दोस्तों इंतहाई परेशानी वाली बात मुझे तो लगी है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लंदन रुके और वहाँ पे पता नहीं क्या करने के लिए रुके थे, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन लंदन रुके और वहाँ पे उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको मुलाकात तो बरतानिया के वजीर आज़म ऋषि सुनाक साहब से करनी चाहिए थी ना, लेकिन वो नहीं मिले उनसे। और उनसे जो यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनकी मुलाकात हुई है। मैं हैरान इस चीज़ में हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लेवल ये आ चुका हुआ है कि आप सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक इत्तेफाक कर रहे हैं। उधर उधर अमेरिका के अंदर वो हमारे जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं उनसे भी उनकी भी फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात नहीं हो सकी। ये एक दिस इज अ सीरियस पॉइंट टू पॉन्डर। We have to look at what are the reasons why the global leadership is ignoring Pakistan leadership. It's a question of Pakistan's image and identity. ये पाकिस्तान के इमेज का सवाल है। It's not about all these individuals who are at the helm of affairs at the moment. इनका हमारे से कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है। दुनिया में इस टाइम खबर चल रही है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, कनाडा और भारत का डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट है। श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी और बड़ी स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कहा है कि भाई कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जो इल्जामात लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, और ख़ास तौर पे जो एक सिटीजन को उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है अपनी पार्लियामेंट में, जिसका लिंक था वर्ल्ड वार 2 के साथ और नाजी के साथ ये लिंक था, उसको लेके भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। तो श्रीलंका के जो एम्बेसडर है इंडिया में वो जा रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर इंडिया ना होता तो हम तो खत्म हो चुके, हम डिफॉल्ट हो चुके होते हमारी रिकवरी में। तो तारड़ साहब, इंटरनेशनली तो हमने देखा है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की अमेरिकी लीडरशिप से मुलाकातें नहीं है, और रीजनली ये है कि हमारी किसी से भी कोई मुलाकात नहीं है। कि श्रीलंका भी इंडिया के गीतकार है, भूटान भी, नेपाल भी, अफगानिस्तान भी, और बांग्लादेश ऑलरेडी अभी उनको। तो हम तो तारड़ साहब कुछ सोचने वाला है सही है या दिहाड़ियां ला देने पे? कोई नहीं सोच। चीमा साहब एक सेकंड के लिए सोचें, अगर भारत के साथ आप हमें रिलेशनशिप ठीक करते हैं, आज आप G20 में होते, वहां बैठे आप उनके साथ, आप नए प्रोजेक्ट उनके साथ जो चाइना के साथ कर रहे हैं, आप ट्रेन बनाने की, आप भारत के साथ, ईरान के साथ ये सारी चीजें कर रहे होते, अगर स्मार्टनेस इसमें से अगर कोई थोड़ा सा सोचा जाए मुल्की मुफाद के हवाले से। आज अफगानिस्तान के साथ आप ट्रेड करें, जो चीनी आप कहते हैं जी वहां स्मगल होकर जा रही है, आप लीगली वहां बेचते चीनी, आप आटा वहां बेचे उनके साथ। आप ईरान के साथ ये सारा कुछ करें। अब भारत से दवाइयां मंगाएं, भारत से सब्जियां मंगाएं, दालें मंगाएं आप, और उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर करें। एक मिनट के लिए आप जरा बंद करके आंखें सोचें, आप उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करें उनके साथ, तो आपको किसी और दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, वजह क्या है? दोस्तों, पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम को भारत की नकल करना महंगा पड़ गया और बेइज्जती करवा दी पूरी दुनिया में, और आज पाकिस्तान की मीडिया ही थू थू कर रही है अपने प्रधानमंत्री की। आप लोगों को पता होगा, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी अगर जाते हैं कोई दौरे पर तो 2-3 देशों के दौरे करके वापस भारत आते हैं। यही नकल करके पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम यूएन की मीटिंग में भाग लेने के लिए गए और आते वक्त लंदन में रुक गए ऋषि सुनक से मिलने के लिए, लेकिन ऋषि सुनक ने टाइम नहीं दिया और मिलने से मना कर दिया। तो आज पाकिस्तान की पीएम की बेइज्जत पूरी दुनिया में हो गई। आप लोग देखो इस पर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है। हर जगह जाते हैं, मांगते हैं, अब जब जाके तो कौन इज्जत करेगा आपकी, कौन मिलेगा आपसे? मैं समझता हूं हमारे कायद जो थे, पिछले कायदे स्पीड जो है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा मैं तो फोन करता हूं, अब लोग फोन ही नहीं उठाते। तो जब आपके लोग मुल्कों के सुदूर आपका फोन उठाना नहीं पसंद करते, तो वो आपसे यहां मिलेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे जाके, जब वो लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं यूनाइटेड नेशंस में। तो हमें तो इस चीज को समझना है कि भाई हम ये कर क्या रहे हैं। आप देखें कि जो हमारे वजीर आजम को लंदन में किसने मुलाकात की है? हु मेट हिम इन लंदन? इट वाज द फॉरेन सेक्रेटरी, नॉट द पीएम ऑफ इंग्लैंड। पीएम से मुलाकात नहीं हुई। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना ऋषि सुनक का नाम मिलना, यार आप देखें, एक होता है कि हमारे हालात खराब होना, एक होता है लीडरशिप आपको टाइम ही ना दे। लोग कहें यार नहीं इन्होंने मिलने तो फायदे कोई ना, कुछ है ही कोई नहीं, इन्होंने पैसे मांगने। रिमेंबर जब ये फॉरेन सेक्रेटरी, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी इंग्लैंड इंडिया जाता है तो उनको क्या क्या दे के आता है और उनसे क्या क्या ले के आता है। एंड व्हेन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, ऐसे हो सकता है मोदी साहब इंग्लैंड में हो और बरतानिया का वज़ीर आज़म ही ना मिले, तो वो तो अपना टूर ही सेट ना करे। हमें क्या ठरक और मजे हैं यार ये कि हम लोगों ने बस ये करना ही करना है कि हमने शहर में जाने जाना पाकिस्तानों वाली बेइज्जती हो जाता है। देयर इज नो नीड, एट लीस्ट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, प्लीज मेक श्योर that you are traveling
as a prime minister of the country, as a foreign minister of the country, you are nothing. इंडिविजुअली आप कुछ नहीं है। तो हम तो सिर्फ ये ऋषि सोनक साहब से भी गए यार, हमारे ऋषि सोनक गुजराले दा साढ़े पिंड दा साढ़े इलाके दा, हमने उनको ओन इसलिए नहीं किया कि वो ओन किया तो हिंदू असी उन्होंने क्यों ओन करी, असली सिर्फ मोहम्मद सादक को ओन करते हैं ना। मोहम्मद सादक क्योंकि मेरा लंदन का कराची का आया, वो भी कभी पाकिस्तान नहीं आया, ठीक है, वो भी कभी पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन हम तो ओन उन्हीं को करेंगे ना, मोहम्मद सादिक को। हम ऋषि सुनाक को नहीं करेंगे। ऋषि सुनाक सानू चुभता है मेरा ख्याल। दिस इज वेरी अनसिंपैथेटिक बिहेवियर, दिस इज वेरी ऑकवर्ड बिहेवियर आई शुड से। और ये चीज़ जो है इसमें मुझे तो कोई समझ नहीं है कि हमें क्या ज़रूरत थी इवन के प्राइम मिनिस्टर को एट फर्स्ट प्लेस। क्या यही ज़रूरत थी कि मेरी ज़िंदगी में एक मौका है और मुझे जाना है? इसका मतलब है पाकिस्तान में जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, दे डोंट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, दे आर इलीगल। यही तो मैं पाकिस्तान के सियासतदानों को पेट मार गए हैं। बंद करें ये ड्रामे केयर टेकर के, कुछ इज्जत इससे नहीं होती आपकी। निज़ाम कमज़ोर होता है, डेमोक्रेसी कमज़ोर होती है। पहले कोई डेमोक्रेसी नहीं है, फिर आप कहते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट हैंडपिक बंदे पकड़ लेती है और उनको लगा देती है। भाई लगा देती है तो आप क्या कर रहे हैं? आप कंसेंसस पैदा करके ये केयर टेकर सेटअप भी खत्म कर दें, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें। आप ट्रस्ट भी नहीं करते, इतने तो बदतमादे हो। तुसी नेक्स्ट फेज के अंदर अगला दौर जो है जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, और जियो इकोनॉमिक्स में जंगें नहीं होती, करेंसियां उड़ा दी जाती है। वो उसमें कोशिश करें कि और तरस करें 25 करोड़ लोगों को, इन बच्चों को इंग्लिश सीखने दें, मैथ सीखने दें, तरस करें। आपके बच्चे जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एचिसन से और जो इंग्लैंड से पढ़ा रहे हैं, ये भी किसी माँ के बच्चे हैं। इनको भी इंग्लिश सीखने दें, मैथ पढ़ने दें। अपने बच्चे लंदन बिठा के 25 करोड़ लोगों के बच्चों की किस्मतों से खेलने वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदा रा कोई शर्म करो, तो कोई तरस करो पाकिस्तान, कोई तरस करो, बहुत तरस करो। अब इससे आगे जाने के आपके पास गुंजाइश कोई नहीं। अफगानिस्तान वाले भी आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन दुख वाली बात है कि आपकी किस्मतों के फैसले सारे लंदन हो रहे हैं, दुबई हो रहे हैं, कनाडा। दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम को भारत की नकल करना महंगा पड़ गया और आज बेइज्जत हो गए पूरे दुनिया में। ऋषि सुनक ने बेइज्जत कर दिया, क्योंकि अभी यूएन में मीटिंग थी तो पाकिस्तान के पीएम यूएन में मीटिंग में भाग लेने के लिए गए थे और वापस आते वक्त लंदन में रुके थे ऋषि सुनक से मिलने के लिए, लेकिन ऋषि सुनक ने टाइम नहीं दिया और मिलने से मना कर दिया। और आज पाकिस्तान की मीडिया ही थू कर रही है और अपने पीएम को बेइज्जत कर रही है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, भारत में मोदी जी किसी दौरे पर जाते हैं तो रास्ते में 1-2 देश में और रुकते हैं और वहां पर बातचीत करके आते हैं। तो यही नकल पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम ने की और आज बेइज्जत होना पड़ा, क्योंकि आज पाकिस्तान की कोई भी इज्जत नहीं करता। कोई भी देश पाकिस्तान के पीएम तक मिलना नहीं चाहता, क्योंकि पता है पाकिस्तान के पीएम जिस देश में जाते हैं उस देश से उधार भीख मांगते हैं और आज भीख मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। आप लोगों ने देखा आज पाकिस्तान की स्थिति खराब है। आज पाकिस्तान के पास में इतनी बेरोजगारी है, ना इन लोगों के पास में रोजगार है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, थोड़े दिन पहले वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई और पाकिस्तान में आज 9 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे सोते हैं और बिना कपड़े घूमते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, आज पाकिस्तान ये स्थिति होने का कारण पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान की आर्मी है। ये लोग आर्मी पर इतना बजट खर्च करते हैं और आर्मी और पाकिस्तान के नेता भ्रष्टाचार करके पैसा समेट कर बाहर विदेशों में लेके चले जाते हैं, क्योंकि इनका परिवार तो बाहर विदेशों में रहता है और ये लोग 5 साल के लिए सरकार में आते हैं और यहाँ मजे करके चले जाते हैं और कहीं ना कहीं परेशान होता है पाकिस्तान का आम नागरिक और भुगतता है पाकिस्तान का आम नागरिक। लेकिन आप लोगों ने देखा दोस्तों, आज पाकिस्तान के नेताओं की और आर्मी की ऐसी स्थिति है, आज कोई भी देश इन लोगों को मुंह लगाना नहीं चाहता, क्योंकि उन लोगों को पता है आज ये देश जिस देश में भी जाते हैं पाकिस्तानी, ये लोग वहां का माहौल खराब करते हैं और वहां पर लड़ाई दंगा ये इन पाकिस्तानियों का पहला काम है। आम पाकिस्तानियों की यही सोच है किसी देश के माहौल खराब करने की, तो पाकिस्तान के पीएम की क्या सोच होगी? यही देखकर आज पाकिस्तान की कोई भी देश इज्जत करना नहीं चाहता। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।